अभी बाजार का माहौल कैसा है वो आप सभी को पता है। मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो में जब हम बात करें किसी भी स्टॉक पे नज़र डालते हैं तो गिरावट में देखने को मिलता है 30% का लॉस हो रहा है, 40% का लॉस हो रहा है। और पोर्टफोलियो तो अगर सही मायने में बात की जाए तो देखने की इच्छा भी नहीं हो रही है। इतना ज़्यादा लॉस अभी हम पोर्टफोलियो में देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर उम्मीद अभी लोगों की टूट चुकी है। और लॉस इतना ज़्यादा हो रहा है तो लोगों के मन में चल रहा है कि क्या आगे चल के प्रॉफिट मिल पाएगा, या फिर हमने जितना पैसा डाला है वो पैसा हमारा अब बर्बाद हो चुका है। तो कई सारे सवाल उठते हैं और सवालों के ऊपर बहुत सारे जवाब भी बहुत सारे लोगों ने दे के रखा है। न्यूज़ में, मीडिया में, यूट्यूब पे लोग वीडियो में बहुत सारी चीज़ बताते हैं और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं जो अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। तो मैं अगर आपको कुछ बताना चाहूँ मार्केट के बेस पे, तो पर्सनली अगर कुछ बातें बोलूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आपको सीधे बताऊं तो मेरा भी पोर्टफोलियो अभी लॉस में है। अब पोर्टफोलियो लॉस में होने की जो वजह है मेरी, मैं अगर अपने तरफ से बोलूं तो स्मॉल कैप जो कंपनीज़ है उनमें मेरा ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है। और स्मॉल कैप कंपनीज़ में भी ऐसी कंपनीज़ में मेरा इन्वेस्टमेंट है जिन कंपनीज़ का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से नीचे का है। यानी कि ये कंपनीज़ जो है हाई रिस्क कैटेगरी की कंपनी में आती हैं। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ को समझोगे तो मैंने आपको बोला कि मेरा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज़ में है। अब स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी में आपको अच्छे से पता होगा सभी लोग क्या बताते हैं कि अगर आप लार्ज कैप में पैसा डाल रहे हो तो आपका पैसा कम रिस्क में है, अगर आप मिड कैप में पैसा डाल रहे हो तो आपका पैसा उससे थोड़े ज़्यादा रिस्क में है, अगर आप स्मॉल कैप में पैसा डाल रहे हो तो आपका पैसा सबसे ज़्यादा रिस्क में है। यानी कि मार्केट के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, अब हो सकता है कई लोगों का लार्ज कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप में है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो डिसीजन रहा है वो कंपनी के अंदर मेरे को पता रहा है कि कंपनी स्मॉल कैप है, तो अगर बाजार भाग रहा है तो ये तो पैसा जहां लार्ज कैप 50% बना करके दे रही तो ये कंपनी 500% देगी। और ये फैक्ट रहता है। आप नोटिस करना कि जितनी बड़ी कंपनी रहेंगी, अगर मार्केट अच्छा है, बाजार में बहुत अच्छा माहौल है, अच्छी खासी तेजी चल रही है, तो अगर स्मॉल कैप की तुलना में लार्ज कैप को देखोगे तो जो बड़ी कंपनीज है उनके अंदर 20% 40% अगर तेजी आ रही है मार्केट में, तो उस टाइम पे ये स्मॉल कैप कंपनीज अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो उनके अंदर आप उससे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा ग्रोथ देखोगे। क्योंकि मार्केट के अंदर स्मॉल कैप बहुत तेजी से भागता है जब अगर लार्ज कैप मिड कैप भाग रहा है, लेकिन इसका उल्टा होता है जब हम मार्केट के अंदर लार्ज कैप में गिरावट देखते हैं, मिड कैप के अंदर गिरावट देखते हैं, तो फिर जब बात आती है स्मॉल कैप में गिरावट देखने की तो ये गिरावट भी सबसे ज़्यादा ही होती है। यानी कि लार्ज कैप में जितनी तेज़ी होती है उतना ही ज़्यादा गिरावट के चांसेस भी मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो बनते हैं। यानी कि लो रिस्क रहता है तो लो रिटर्न रहता है। लेकिन स्मॉल कैप में जितनी तेज़ी आएगी, जितनी बड़ी तेज़ी आएगी, उतनी ही बड़ी गिरावट आती है। जब लार्ज कैप मिड कैप गिर रहे हैं तो उनसे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मार्केट के अंदर स्मॉल कैप गिरते हैं। और यही चीज़ मेरे पोर्टफोलियो में अभी के टाइम पे है। पोर्टफोलियो के अंदर जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें बात की जाए तो अभी पोर्टफोलियो 32% नीचे जा चुका है। मैं अगर अपना पर्सनल खुद का पोर्टफोलियो की बात करूंगा तो 32% नीचे जा चुका है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, बट मैं पोर्टफोलियो नहीं दिखाऊंगा। सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी को भी कोई भी स्टॉक पोर्टफोलियो में यहाँ पे बात की जाए तो दिखाने के हिसाब से, या फिर स्टॉक को बताया जा रहा है कि मैंने खरीदा तो आप भी खरीद लो, ऐसा कुछ बहुत लोग कर लेते हैं। तो उस पॉइंट पे आपको यहाँ पे मैं स्टॉक नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मैं अपने बता रहा हूँ कि 32% का लॉस मेरे स्मॉल कैप वाले पोर्टफोलियो में हो रहा है। और ये स्मॉल कैप पोर्टफोलियो मैंने अपनी मर्जी से बनाया है, तो मैं किसी को गलत भी नहीं बोल सकता कि आपने बोला तो मैंने पैसा लगा लिया, या फिर मैं किसी के कहने पे पैसा लगाया। ऐसा नहीं है, मेरी मर्जी है। मैंने अपने खुद के बात की जाए सोच से पैसा लगाया है, तो यहाँ पे मैं किसको गाली दूंगा? खुद को गाली दूंगा। तो मार्केट के हिसाब से कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मार्केट में आपको गिरावट फेस करनी पड़ती है, बट उस गिरावट में आपको पता होना चाहिए कि आपने किसी दूसरे इंसान के कहने पे पैसा लगाया है या फिर आपका जो डिसीजन है वो खुद का है। अगर आप मार्केट के अंदर खुद से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लॉस भी होगा तो भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। लेकिन अगर आप किसी और के कहने पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर बाजार में आप फंस सकते हो, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं कंपनी क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी सेल्स प्रॉफिट कैसे बढ़ा रही है। तो आपको खुद का रिसर्च करने के बाद ही कभी भी किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। आज ये गिरावट हो रही है, इस टाइम पे भी बता रहा हूँ, तेजी होगी तो भी बोलूँगा यही चीज़ को मैं।
क्योंकि अभी तो खून खराब पोर्टफोलियो में है, पोर्टफोलियो में देखने का मन नहीं करता कि कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है। और ये सबका हाल है, जितने भी स्मॉल कैप इन्वेस्टर हैं मार्केट के अंदर, उनका सबका बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि मार्केट के अंदर अच्छी अच्छी कंपनीज गिर रही हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कंपनी को डिस्कस करेंगे, आईटी कंपनी है, आईटी इंडस्ट्री के बेस पे, जो अभी ज़ोरदार गिर रही है। इसके अंदर जो गिरावट आई है टॉप लेवल से, वो गिरावट आई है 55% के आसपास। 55% स्टॉक खत्म हो चुका है। इस कंपनी का शेयर 55% तक डाउन है। अब ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टर कितनी हिम्मत दिखाएगा, कितना दम रखेगा, आप बताओ। अगर आपने इस कंपनी के अंदर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर 10,000 रुपये भी लगाए हैं, तो 10,000 रुपये तो आपके 4500 रुपये रह गए बस। 10,000 तो 4500 रुपये रह गए, 45,000 बन गया, सॉरी 4500 रह गए, 5500 तो गए ना आपके, 5,500 तो गए। वो पोर्टफोलियो के हिसाब से देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इस कंपनी ने यहाँ पे आकर के रिकवरी दिखा दी, यहाँ से ऊपर का लेवल फिर वापस से टच कर लिया, तो जो गिरावट अभी आप देख रहे हो वो तेजी में प्रॉफिट देगी। लेकिन उसमें टाइम कितना लगेगा वो आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। तो आज हम एक ऐसी कंपनी को डिस्कस करेंगे जो फंडामेंटली सेल्स के पॉइंट पे सही है, प्रॉफिट के पॉइंट पे सही है, और शेयर प्राइस वाइज कंपनी में अभी काफ़ी बड़ा गिरावट है, तो डिस्काउंट के पॉइंट पे भी सही है। तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। अगर आप बड़े इन्वेस्टर हो, आप टीसीएस पे ध्यान दे रहे हो, इन्फोसिस पे ध्यान दे रहे हो, शायद ये वीडियो के अंदर ये कंपनी आपके काम ना आए। लेकिन अगर आप थोड़े से आईटी कंपनी के हिसाब से थोड़ी जो रिस्क लेते हो, आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो, डेफिनेटली आपको इस कंपनी पर एक बार रिसर्च करना चाहिए। मेरे बताने के बाद आप इसको खरीदने का फैसला मत लीजिएगा, आप खुद से भी दिमाग लगाइए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने किसी भी तरीके से आपको बाय करने की बात नहीं की है। एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज देने के लिए हमने बोला है, कोई भी यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो के अंदर नहीं है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के बारे में कि कौन सी कंपनी है। तो मार्केट में इसकी लिस्टिंग हुई थी 28 जुलाई 2023 के टाइम पे, और उसके बाद इसने हाई बनाया था 3,000 रुपये के आसपास का, और अभी के वक्त में ये 1,300 रुपये के आसपास है। तो मार्केट के अंदर ये अपने 50%, आधे से ज़्यादा रेट को तोड़ चुकी है कंपनी का शेयर है, और पोर्टफोलियो में लोगों की हालत ख़राब है। अब कंपनी क्या ध्यान देने लायक है इस गिरावट में, उस पर अब चर्चा करते हैं। मार्केट में इसकी ऑलरेडी हालत ख़राब है, इन्वेस्टर के तो पसीने छूट चुके हैं गिरावट की वजह से। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी की चर्चा कर रहे हैं, इसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नेटवेब टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे तो ये कंपनी जो है वन ऑफ द इंडिया की लीडिंग हाई कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी, जो एससीएस प्रोवाइडर है, और डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कंपनी के पास है। मार्केट के अंदर इसका एक साल का हिसाब से मार्केट कैप अभी देखेंगे तो 7,581 करोड़ का है। शेयर प्राइस जब ऊपर गया था तो बढ़ गया था, 1,341 का करंट प्राइस इसका अभी टाइम पे है, और इसने हाई 1,304 से 3,060 का लगाया था। तो अपने पुराने 52 वीक हाई, एक साल पुराने प्राइस पे अब गिर करके वापस से इसका शेयर आ चुका है। बड़ी गिरावट इसमें आ चुकी है, 1,300 के प्राइस पे पहले था, अभी उसी प्राइस पे आ गया। स्टॉक का पी 75 का है। मार्केट के अंदर आरओसी आरओई इसका 38 से 29% का काफ़ी अच्छा है। डेट वगैरह है नहीं कंपनी के ऊपर, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, 0% का प्लेज है, और इसके अंदर सेल्स है 72% की, और प्रॉफिट की ग्रोथ है 78% की। तो अगर आप देखो तो सेल्स वाला पॉइंट भी सही है, प्रॉफिट वाला पॉइंट भी सही है, लेकिन बाजार में जो गिरावट है उसकी वजह से इस कंपनी में अभी दबाव है। और आप देखो 3 महीने के अंदर ये 52% खत्म हो चुका है, 6 महीने के अंदर ये 46% खत्म हो चुका है। तो इतनी बड़ी जब गिरावट मार्केट में आती है तो इन्वेस्टर परेशान होता है, और यही चीज़ मार्केट में इसके अंदर हो रही है। अपने टॉप लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, बट कंपनी फंडामेंटली काफ़ी सही नजर आएगी। आईटी सॉफ्टवेयर के बेस पे काम करने वाली कंपनी है। इसका दिसंबर का रिजल्ट था 253 करोड़ की सेल्स का, इस बार कंपनी की सेल्स है 334 करोड़ की। कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पर प्रॉफिट की बात करोगे तो 26 करोड़ का प्रॉफिट इसने एक साल पहले किया था, अभी प्रॉफिट इसका 30 करोड़ का है। एक साल के अंदर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें 4 क्वार्टर को जोड़ के, तो कंपनी का प्रॉफिट 22 से 47, 47 से 76, 76 से 101 करोड़ पहुँच गया। तो ग्रोथ इस कंपनी में बहुत ही शानदार अभी भी है, लेकिन मार्केट में गिरावट की वजह से ये अब एक साल के अंदर भी अपने पुराने प्राइस से भी नीचे आ चुका है, एक साल पुराने प्राइस से भी 11% लॉस में जा चुका है। तो इतनी बड़ी गिरावट मार्केट में इसमें चल रही है, जिसकी वजह से अभी इन्वेस्टर घबराया हुआ है। बाकी कैश फ्लो वगैरह सब कुछ कंपनी का पॉजिटिव है। तो ऐसे में चाहो तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो मार्केट के बेस पे, और आपको मार्केट लर्न करना है तो ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें हमने वो सब बारीकियां बताई है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए समझना सीखना जरूरी है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खास करके इस गिरावट वाले टाइम पे आपको ई बुक जरूर पढ़ना चाहिए, मार्केट को जरूर लर्न करना चाहिए।